गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पूनम निझावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटरेसी स्कूल झांसी। बच्चों, आज हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे। दोहों का अर्थ होता है कि यह एक लयबद्ध रूप में गाए जाते हैं। पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 11 मात्राएं। कही माने कहे, संपत्ति माने धन दौलत, सगे माने अपने, बनत माने बनते हैं, बहु माने बहुत, रीत माने तरीके से, विपत्ति माने संकट, कसौटी माने बुरे समय में जो साथ देता है। अब हम पहला दोहा माने पढ़ेंगे। वेही, साचे माने संपत्ति सच्चे, सगे, मीत बनत माने बहुत मित्र बहुरीत, होते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। यह दोहा रहीम द्वारा रचित है। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र के बारे में बताया है। अब हम इसका अर्थ समझेंगे। रहीम जी कहते हैं कि सगे संबंधी रूपी संपत्ति अनेक प्रकार की रीतियों से बनती हैं। जो व्यक्ति मुसीबत के समय सहायता रूपी कसौटी पर खरा उतरता है, वही सच्चा मित्र होता है। इसका भाव यह है कि जो विपत्ति यानी परेशानी के समय हमारा साथ देता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मुँह, रहीमन मछरी नीर को, तहु न छाड़त छो। जाल माने जिसमें मछली पकड़ी जाती है, जल माने पानी, जात माने जाता है, बही माने बहना, तजी माने छोड़ देता है, मीनन माने मछलियों का, मोह माने लगाओ, नीर माने पानी, तऊ माने तब भी, छाड़ती माने छोड़ती हैं, छोह माने प्रेम। इस दोहे में रहीमदास जी ने मछली के जल के प्रति प्रेम के बारे में बताया है। चलिए इसका अर्थ देखिए। रहीम जी कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल जल में डाला जाता है, तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़ जल शीघ्र ही जाल से निकल जाता है। वह उससे बाहर बह जाता है, लेकिन मछलियाँ जल के प्रति प्रेम को त्याग नहीं पाती, अतः वे जल से अलग होते ही मर जाती हैं। यहाँ पर मछलियों का पानी के प्रति एक तरफा प्रेम का वर्णन किया है। अगला इस प्रकार है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजही सुजान। तरुवर माने वृक्ष या पेड़, नहीं माने नहीं, खाते माने खाते हैं, सरवर माने तालाब, पियत माने पीना, पान माने पानी, परकाज माने दूसरों के, हित माने भलाई, संपत्ति माने धन दौलत, संचयी माने एकत्रित करते हैं, सुजान माने सज्जन व्यक्ति या ज्ञानी लोग। यह दोहा रहीम जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने परोपकार के भाव को प्रकट किया है। रहीमदास जी इस दोहे में कहते हैं कि वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाता और ना ही तालाब कभी अपना जल पीता है। इसी तरह सज्जन व्यक्ति भी परोपकार के लिए अपना धन इकट्ठा करते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। अगला दोहा इस प्रकार है। थोते बादल क्वार के, ज्यों रहीम छह रात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। तो चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। थोथे माने खोखले, बादल माने बादल, क्वार माने अश्विन माह के, ज्यों माने जैसे, गहरात माने गरजते हैं, निर्धन माने गरीब, भय माने होकर, पाछली माने पिछली। इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने क्वार मास के बादलों का वर्णन किया है। रहीम जी कहते हैं कि क्वार महीने में आकाश में घने काले बादल बिना पानी के खाली गड़गड़ाहट की आवाज़ करते हैं, बरसते नहीं हैं। जैसे धनी व्यक्ति गरीब हो जाने पर
अपनी पिछली बातों को याद कर घमंड भरी बातें बोलता रहता है। वो अपनी पिछली बातों को ही याद करता रहता है। चलिए आखिरी दोहा देखते हैं। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओह देह में, जैसी परे सो सही रहे, ज्यों रहीम यह देह। अब देखिए, इसके कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। रीत माने देना, तरीका या नियम। शीत माने ठंड, घाम माने धूप, औ माने और, मेह माने बादल, परे माने सहना, सही माने सहना, त्यों माने वैसे ही, देह माने शरीर। अब इसका अर्थ देखेंगे। यह दोहा रहीम जी द्वारा रचित है। इसमें वे धरती के साथ साथ मानव शरीर की सहन शक्ति का वर्णन करते हैं। रहीम जी कहते हैं कि इस शरीर की झेलने की रीति धरती के समान है। जिस तरह धरती सर्दी, गर्मी, वर्षा की विपरीत स्थितियों को अपने पर झेल लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी जीवन में आने वाले सुख दुख को सहन करता है। तो बच्चों, आपको ये दोहे समझ आ गए होंगे। थैंक यू।